हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट डिड्यूस द बोल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो हमें बताना है कि बोल्स लॉ को हमें यहाँ पर बताना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बोल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं बोल्स लॉ। सो बोल्स लॉ को अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए कि अगर हमारे पास फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, सिंपली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर pressure will be inversely proportional to volume, so it means PV should be constant। तो ये हमारे पास होता है बोल्स लॉ। सो बोल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्ट करूं, वी नो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दैट इज KTG, जो प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वेयर। रो हमारे पास डेंसिटी है, वी बार हमारे पास है मीन जो स्पीड होगी हमारे पास, मीन या फिर हम एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर मैं डेंसिटी को टर्म्स में लिखूँ, डेंसिटी P इक्वल्स टू 1/3, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, इनटू मास बाय वॉल्यूम, और साथ में हमारे पास आएगा 1/3 मास बाय वॉल्यूम, एंड दिस इज वी बार स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया प्रेशर। सो यहाँ से वी बार हमारे पास वी स्क्वेयर क्या होगा, वी स्क्वेयर विल बी कांस्टेंट, वी स्क्वेयर बार जो होगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वी दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/3 एम वी बार स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो हमारे पास वी बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ये हमें पता है। वी नो वी बार स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन केस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, in case temperature of gas is kept constant, so V bar square is directly proportional to T, क्योंकि हमारे पास गैसेस के केस में जो टेम्परेचर है हमने उसको क्या सपोज किया है, कांस्टेंट सपोज किया है। अगर इसको सपोज किया तो इसको हम कांस्टेंट सपोज करेंगे, तो यहाँ से 1/3 m तो पहले से ही कांस्टेंट है, बिकॉज m हमारे पास क्या है, मास, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ से जो PV की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट। सो ये हमने बोल्स लॉ को प्रूव किया, बोल्स लॉ दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। So it is proof of Boyle's law. I hope solution is understandable. Thank you.